शहर घुमाने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे लगा शायद ड्राइवर के साथ घूमकर तुम आ चुके हो पहले। जान क्यों? तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करते? तुम अभी भी ऐसी ही हो जैसे बचपन में थे। कभी भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा तुमने। बचपन में सोचता था शायद तुम मेरे लिए परेशान हो, मगर वो हादसा, उस हादसे के बाद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि तुम मुझसे इतने खौफजदा क्यों रहते हो। क्या तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, या मैंने कुछ किया है? क्या समझा नहीं मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कर सकते थे तुम मेरे साथ? क्या कोई जुर्म किया है तुमने? क्या? मैंने इलाज के दौरान सीखा है कि अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए आपके चेहरे की तरफ ना देखे, या तो वो मुजरिम है या फिर आप मुजरिम हैं, या फिर वो डरता है। तुमने कभी भी मेरे चेहरे की तरफ देखकर बात करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए डरते हो ना मुझसे। बिल्कुल सही सोचा है तुमने। तुमने जो कुछ किया है मेरे साथ, वो सब जानता हूं मैं। बेटा, रायमा कहीं नहीं मिल रही। वो घर छोड़कर चली गई है। देखो रायमा, अपना ये बचपना खत्म करो, वापस मेरे साथ घर चलो। मैं और किस तरह से समझाऊं तुम्हें? क्या एक पेपर पे लिख के अपने सर पे लगा दूं कि मैं वापस घर नहीं जा रही? देखो, बात सुनो रायमा, मैं अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम्हारे बाबा और अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझे फिर से बताओ, वो कैसे थे? क्या वो अपनी आंखों को बहुत हल्के झपका रहे थे? हाँ, हल्के हल्के। जाहिर सी बात है, बेटी घर से जो गायब हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उनके चेहरे का रंग कैसा हो रहा था? गुस्से में लाल हो गए थे या फिर पीले, या फिर उनके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था? हाँ, तो तुम चेहरे का रंग जानना चाहती हो? रायमा, वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। पता है, मैं भारी भाई का नाम लेकर वहां से निकला हूं। मुझसे भी पूछगछ कर रहे थे तुम्हारे बाबा। ये और बुरा होता जाएगा। तुम देखना, ऐसा ही होगा। वो मेरे तमाम दोस्तों को एक ही लाइन में खड़ा कर देंगे और उनसे बारी बारी पूछेंगे। उन 7,501 कॉन्टैक्ट्स में तुम भी शामिल हो, और वो लोग ये बात हरगिज नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये है कौन पॉपी के नाम से। अब ढूंढ ले जहाँ ढूंढना है। बस बहुत बातें कर ली तुमने, अब चुपचाप उठो, चलो मेरे साथ घर। डरपोक हो तुम, वाह। क्या कहा? इन 7,501 लोगों में से मैंने सिर्फ तुम्हें चुना। मैं चाहती तो ये बात किसी और को भी बता सकती थी। तुम पे भरोसा किया और तुम मेरे बाबा से डर रहे हो। तुम्हें किसने कहा मैं डर रहा हूं? अच्छा ठीक है, बताओ कहां जाना है तुम्हें? एक ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी नहीं ढूंढ सकते। बहुत मुबारक हो जिहान, ये जगह वही है जहां हम रुक सकते हैं। यहाँ मेरे बाबा तो क्या, कोई और भी हमें नहीं ढूंढ सकता। क्या कह रही हो ये? अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे ख्याल से कहाँ जा सकती है वो शहर? तुम्हारे जाने के बाद नौरीन को कॉल की थी मैंने, उससे पता चला। उफ, क्या गुजर रही होगी इन लोगों पर। क्यों ना उसे ढूंढने में हम उनकी मदद करें। खुदा का वास्ता है, बस कर दीजिए निरमान अम्मी। क्या मदद कर सकती हैं आप? आगा साहब के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं पहले ही। अब आप फोन रखें, यहाँ पर बहुत काम है करने को। मैं बाद में बात करती हूँ। जहाँ आग लगेगी धुआं तो उठेगा वहां। ये तो अच्छा मौका है वहां जाने का।
मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, टहलने जा रही हूँ। और क्या करूँ मैं किरण, तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। तुम्हें कुछ पता भी है राहिमा घर छोड़कर चली गई है। जब उसे पता चला कि उसके वालिदैन तलाक ले रहे हैं तो उससे बर्दाश्त ना हुआ और वो घर छोड़ के चली गई। वो सब उसे ही ढूंढने में लगे हुए होंगे और मैं इसी मौके का फायदा उठाकर दामाद साहब से बात कर लूंगी। दादी माँ कहीं नहीं जाएंगी, आप चुप करके बैठ जाए यहीं। क्यों ना जाऊं मैं उससे बात करके उसके इरादे मालूम करूंगी। हो सकता है कुछ पता चल जाए किरण। अगर आपने उसे कुछ भी बताने की कोशिश की दादी माँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बेटा, मैं बताऊंगी तो तब ना जब तुम मुझे बताओगी। बगैर तुम्हारे बताए तुम्हारे बारे में कैसे बात कर सकती हूँ दामाद साहब से। देखो, उनके इरादे मालूम करना बहुत जरूरी है। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना। अकल से काम लिया होता तो आज की नौबत ना आती। चलो मुझे जाने दो, जो भी बात होगी मैं तुम्हें वापस आकर सब बताऊंगी, समझी? चलती हूँ। तुमने तो हर चीज बर्बाद कर दी है किरण। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात। वो एक नोट छोड़कर गई है, अगवा का कोई मामला नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से गई है। मैं इस बात को समझता हूं कि वो कानूनी तौर पर बड़ी हो गई है। ठीक है, समझ गया मैं। उन्होंने क्या कहा अंकल? क्या कहेंगे वो? वही घिसी पिटी बात है कि वो कानूनी हिसाब से बड़ी हो गई और वो अपनी मर्जी से जा सकती है। वो जाना चाहे जा सकती है, मगर बताकर जाए ना। जान, कुछ पता चला? नहीं, हर जगह देख लिया, क्लब्स में, जिम्स में, उसके दोस्तों के घरों पे, हर जगह पे देख लिया मैंने, उसे कहीं नहीं है वो। किसी होटल में, बाजार में, बस में कहीं नहीं मिली। कहां जा सकती है वो? क्या सुबह के 4 बजे उससे जमीन निकल गई या आसमान? आगा साहब, हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। उनके जितने भी दोस्त हैं उन सबसे मालूम किया है हमने, लेकिन राहिमा साहिबा का कोई पता नहीं चला। उन्होंने कोई पैसे भी नहीं निकाले अब तक। अगर उसने पैसे खर्च नहीं किए तो इसका मतलब कोई उसके साथ है। सही कहा नदीम साहब, लेकिन हमने उनके सारे दोस्तों से मालूम किया है, लेकिन राहिमा साहिबा उनके पास नहीं गई। अगर आप कहें तो मैं सारे हॉस्पिटल्स में पता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो आपकी वजह से होगा, आपकी जिद की वजह से होगा। अगर मेरी बेटी को आंच भी आई तो मैं आपको... अम्मी, हमारे लिए अब क्या हुक्म है? तुम्हें जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि तुम तो वो भी नहीं सोच पा रहे जो नदीम सोच सकता है। राइमा अपने साथ पैसे नहीं रखती है, बल्कि हर काम कार्ड के जरिए करती है। और ये कैसे हो सकता है कि अभी तक उसने कार्ड नहीं इस्तेमाल किया? तुम्हारा मतलब है कि अभी तक उसने खर्चा ही नहीं किया। मेरी बेटी अपनी किसी दोस्त के घर पर भी नहीं है, वो किसी लड़के के साथ है, अकेली भी नहीं है। और तुम सब मिलकर भी यही पता नहीं लगा सके कि वो कहाँ है, किसके साथ है। कमाल है। ठीक है, मैं बाकी काम समझता अच्छा हूं। ठीक है, जाओ जाकर काम करो, किसी काम के नहीं है। निकम्मे सारे के सारे। वो जो लड़का ड्राइवर है ना, पता करो उसका भी। देखो तो जरा, रात हो गई है और उस बच्ची की अभी तक कोई खबर नहीं आई। मेरा दिल चाह रहा है कि उनके साथ जाके हमदर्दी करूं, लेकिन जब शहनाज साहिबा मुझे देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। मैं वहां नहीं जा सकती, और अगर चली भी गई तो क्या कर लूंगी मैं जानती हूं कि अगर बेटी बगैर बताए गायब हो जाए तो कैसी तकलीफ होती है।
मैं जाके देखती हूँ मम्मी। खुदा का शुक्र है रहमा साहिबा आ गई ना। नहीं, जिहान को बुलाने आया हूं मैं। लेकिन क्यों? जिहान से क्या काम है आपको? जान साहब ने बुलाया है। नौकरी की तलाश में गया था वो, अभी तक वापस नहीं आया। कॉल करती हूँ मैं उसे। मैं आपको बताना भूल गई थी, जिहान अपने किसी दोस्त से मिलने गया है। वो घर देर से आएगा। बाहरी नाम था या कुछ और याद नहीं आ रहा। लेकिन जान उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? ये मैं नहीं जानता। तुम्हारी आंटी ठीक है अपनी जगह, मेरी ही जिद थी। मैं ही घर छोड़ के चला गया था, गलती हो गई थी मुझसे, और उसने भी जज्बात में आकर अंगूठी उतार दी थी मेरे सामने। वो इसीलिए तलाक लेना चाहती थी। हाँ, जब तलाक के कागजात उसने दस्तखत करके मेरे सामने रखे तो मैंने भी कर दिए। तुम ही बताओ क्या करता मैं। आगा साहब, शैतान का जिक्र किया और शैतान हाजिर। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। जैसे ही मुझे पता चला मैं खुद को रोक ना पाई और यहाँ दौड़ी चली आई। ऐसे वक्त में वहां सुकून से मैं कैसे बैठ सकती थी? मेरे ज़मीर ने कहा उठो नरीमान, जाओ उनका साथ दो, इसलिए आ गई। आपने बहुत अच्छा किया निर्मान साहिबा। किरण भी आना चाह रही थी, लेकिन वो बेचारी कैसे आती? आपने मना किया है ना यहाँ आने से उसको। अंकल, मैं जाकर जरा आंटी को देखता हूँ। आगा साहब, ये रात वाकई तवील है। काश मैं आपके इस दर्द को थोड़ा कम कर सकती। अली, यहाँ आओ। तुमसे बात करने का शौक नहीं है मुझे, वैसे भी मैं किसी और से बात करने आई हूं। ये अपनी दवाई खा लीजिए शहनाज साहिबा, अल्लाह सेहत दे आपको। राहिमा घर छोड़कर चली गई है। जैसे ही मुझे पता चला मैं खुद को रोक ना पाई। निरमान है ये। इससे पहले कि वो यहाँ आए मैं उसे वहीं से रवाना कर देती हूँ। मैं किरण के बारे में बात करने आई थी, मगर उन्होंने मेरी एक बात तक ना सुनी। वो खुद आना चाह रही थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी ना आपके आने से, तो उसने कहा कि क्या बात करनी है आपने उसके बारे में? निरमान, समझ गई ना दामाद साहब? समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ये जवाब दिए बगैर आखिर जा कैसे सकते हैं? अब तुम मेरे साथ शुरू मत हो जाना, समझ गई? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ही यहाँ इतनी मुसीबत है, अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए नहीं आई मैं यहाँ, अपने दामाद के लिए आई थी। नौरीन, आप इसे ले जाकर ऊपर रख दीजिए, इनसे मैं खुद बात कर लूंगी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ हमें। अल्लाह उसे जल्द वापस लेकर आए। अपनी चालें चलना बंद करो और बात सुनो मेरी। मैं नहीं जानती कि तुम और तुम्हारी पोती नदीम से क्या चाहती हो, लेकिन भूल जाओ कि कुछ भी हासिल हो पाएगा तुम्हें। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते में मत आओ। ऐसा ना हो पछतावा हो तुम्हें। इतना क्यों डर रही हैं आप? आपको तो अपनी बेटी के लिए परेशान होना चाहिए इस वक्त। लेकिन अफसोस की बात है कि आप मुझे धमका रही हैं कि मैं अपने दामाद से दूर रहूं। तुम्हारा दामाद? कल तक तो तुम उसे पागल कहती थी, आज दामाद कैसे कह रही हो? अब इस सब का कोई फायदा नहीं, खेल खत्म हो चुका है। अब तुम लोगों के लिए इस घर में कुछ नहीं बचा, तो अपने दामाद के भरोसे ख्वाब देखना बंद करो, क्योंकि हकीकत यही है। नौरीन, तुम प्लीज इन्हें बाहर तक छोड़ दो और कोशिश करना कि ये मेरी नजरों से दूर रहे।
तो मतलब खेल कल शुरू होगा। क्या कहा था उसने? क्या कहा था? तुम ही बताओ, क्या कहा होगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे सर्दी से बचने के लिए ये मछलियों का जाल पहनना पड़ रहा है। एक बात बताओ मुझे, घर से भागने से पहले क्या तुमने अपने बैग में अपने कपड़े वगैरह नहीं रखे थे क्या? तो मुझे क्या पता था कि ये हालात मुझे मेरे आरामदेह बिस्तर से यहाँ पर उठा कर ले आएंगे। एक बात बताओ, इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। क्या फायदा है सबका जबकि मैं इसकी तस्वीर भी नहीं ले सकती? बस इतनी सी बात, अगर तुम कहो तो तस्वीर ले लूं तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है। चलो फिर। तुम्हें तो कैमरा भी नहीं पकड़ना आता, इसको ऐसे सीधे पकड़ो और तस्वीर ले लो। ये देखो, इस तस्वीर में मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल बंदर लग रही हूँ। मेरी नजर से देखो, परी लग रही है बिल्कुल। अच्छा दूर हो जाओ, पहले तुम ही तो मुझे कहते थे ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। हाँ यही बात है। शुक्र है कि सही वक्त पे कॉल आ गई तुम्हारी। हाँ। अच्छा, मेरी कॉल आने पर तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? ठीक है। अच्छा, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। जाओ मेरे लिए खाने का इंतजाम करो और अपना फोन उठाओ और ये जो भी है उसको कहो खाने के लिए कुछ लेता है। अम्मी की कॉल है, चाहो तो तुम बात कर लो उनसे। हेलो बेटा, पीछे से इतना शोर क्यों सुनाई दे रहा है आखिर? क्या ये लहरों की आवाजें हैं? लहरों की आवाजें नहीं तो भला मैं इस वक्त समंदर किनारे क्या करूंगा? तो बेटा तुम कहाँ हो इस वक्त, ये बताओ मुझे। अच्छा कहाँ हूँ मैं? वो दरअसल किसके साथ हो तुम इस वक्त? महमूद भाई से मिलने आया हूँ मैं। महमूद कह रहा है वो। नाम लिया और वो आ गए। महमूद भाई आ गए। अम्मी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है अम्मी? आवाज नहीं आ रही अम्मी, सिग्नल का मसला है शायद। हेलो अम्मी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, महमूद के साथ है। पहले तो बाहरी कहा था। पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मुझे। या मेरे अल्लाह, कब तक चलेगा ये सब? जल्दी पता लगाओ, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए? माफी चाहता हूँ जान साहब, आगा साहब ने काम पे लगा दिया था। हाँ ठीक है, समझ गया, उनकी आदत है। कहाँ है वो लड़का, पता किया उसका? जिहान घर पर नहीं है और कहाँ गया ये भी नहीं मालूम। चलो ठीक है, समझ गया। ठीक है। देखो अब तो कॉल ही नहीं उठा रहा वो। अम्मी आप परेशान होना छोड़ भी देना। कितने अरसे बाद तो किसी दोस्त से मिला है वो। ये किस किस्म का दोस्त है बेटा? पहले महमूद और फिर बारी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। जब यहाँ आई गई तो सोचा तुम लोगों को देखती जाऊं। बिस्मिल्लाह, आप यहाँ आई हुई हैं, लेकिन क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मैं तो ऐसे बुरे वक्त में आगा साहब का दुख बांटने आई थी। समझी जो ठहरे हमारे। खैरियत तो है जमरे? तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारी नंद घर से गायब है और तुम यहाँ खड़ी अपनी माँ से गप्पे लगा रही हो। मैं अब जा रही हूँ अम्मी, और आप जहान के लिए परेशान ना हो, उससे बात कर लूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत तो है? जहान बेटा कहाँ है मेरा?
कौन है उसका दोस्त? हाँ, किसका दोस्त? जिहान की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे भाई की, और उसका दोस्त, समझ गई? हुआ क्या है? हाँ, तुम मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गए हो जान? तुम्हें तो अपनी बहन की फिक्र करनी चाहिए। मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ जैमरे, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं, और वो इस वक्त तुम्हारे भाई के साथ है। ठीक तो हो ना? जिहान अब उसका ड्राइवर नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ समझता है ना वो अपने आप को हीरो। फोन करो उसे जल्दी। हो क्या गया है तुम्हें? इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मसला क्या है तुम्हारा? मेरे भाई का तुम्हारी बहन से आखिर क्या ताल्लुक हो सकता है? ये तुम अपने भाई से पूछो जाके। खुद को बहुत पारसा समझते हो ना तुम लोग, तो अपने भाई को भी तो समझाना चाहिए था ना। मेरी बहन को यहां से ले जाने में तुम्हारे भाई का हाथ है, उसके अलावा किसी और की हरकत नहीं हो सकती है। वो फोन, मैसेज, भारी महमूद, मतलब झूठ था ये? क्या बेवकूफी है जिहान। तुम अपने होश में नहीं लग रही, तुमसे बात करना ही फजूल है, इससे अच्छा किसी और से बात कर लो। रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी सास से बात करने जा रहा वो हूँ। घबरा जाएंगी जान। तुम वैसे भी जानते हो वो किन हालात से गुजर रही हैं, तो उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो तो सदमे से मर ही जाएंगी। जैमरे, अभी इसी वक्त मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, मैं ढूंढती हूँ उसे। तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ढूंढ लूंगी उसे। अब इससे क्या झूठ बोलूंगा मैं? तुम्हारी वजह से ना जाने मुझे अब और क्या करना पड़ेगा। सो गई क्या रायमा? सच कहूं तो तुम्हारा ये साथ अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा। तुम्हें सर्दी लग रही होगी, अपनी जैकेट उड़ा देता हूं। तंग आ गया हूं मैं इस फोन से, जब देखो बजता रहता है। अपने दोस्त महबूद या बारी से कहना कि पुलिस का छापा पड़ने वाला है। जैसे ही मैसेज देखेगा वो परेशान होकर कॉल करेगा। अगर अगले 10 मिनट में तुम्हारा ये फोन नहीं बजा ना तो फिर देख लेना। मुझे धमकी देने से बेहतर है मुझे ये बात समझाओ कि ये सब कुछ देखने के बाद तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम था कि बात इस नौबत तक आ पहुंचेगी और वो दोनों घर से भाग जाएंगे। पहली बात, वो एक साथ भागे नहीं है। तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ सिर्फ इसलिए है ताकि वो तुम्हारे माँ बाप को डरा सके। ऐसी हरकतें करना तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को विरसे में मिला है। जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी। क्या हो गया? क्या बकवास कर रही हो? कैसी पुलिस, कैसा छापा? मैंने बताया था ना कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तुम्हें बताकर ही मिलने आया था मैं। तो ये सब क्या कह रही हो तुम? पुलिस छापा वगैरह? हाँ, दरअसल तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो, कहाँ हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ जिहान। ओ हीरो, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी लोकेशन सेंड करो मुझे अभी, वरना पुलिस तुम्हारे चीथड़े उड़ा के रख देगी। लो ये। बस कर दीजिए, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। किरण को इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? किरण कल के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो रही है। तुम इस बारे में कैसे जानती हो? ये आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? हाँ, इसका मतलब तुम भी कल आ रही हो वहां? जाहिर सी बात है अम्मी, मैं वहां पर सबसे पहले पहुंचूंगी।
अब आप जाइए। ठीक है, जा रही हूं मैं। देख लेना सहर साहिबा, तुमसे पहले कल मेरा दामाद पहुंच जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। भाई, राहिमा, राहिमा, डरा दिया था तुमने। क्या ये सब कुछ सच है? क्या क्या सच है जैमरे? जिहान, देखो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, ना मैं तुम्हारे जैसी हूं। अगर तुम मुझे सब बता दोगे तो मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुझे बुलाया और मैं चला गया। जिहान, इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? ठीक है, ये बताने पे मजबूर नहीं करूंगी मैं तुम्हें, लेकिन एक बात जरूर समझाऊंगी तुम्हें। अगर ऐसा कुछ है भी तो खुद को संभालो, वरना दिल टूट जाएगा। अभी हम बात नहीं करते। फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। बहुत थक गई होगी मेरी बेटी, जाकर आराम करो। लेकिन जैसे ही तुम कल सुबह उठोगी, तुम हमें बताओगी जो भी तुम्हें बताना है, ठीक है? अब तुम आराम करो मेरी प्यारी बेटी। चलो जाओ अपने कमरे में मेरी प्यारी बेटी। इस पर हम सुबह बात करेंगे।
हाँ ठीक है, अब आप अपने होटल वापस जा सकते हैं और अगर सुबह आपका हमसे मिलने का दिल चाहे तो आप आ सकते हैं। शहनाज रुको। तुमने इस अंगूठी को 2 बार अपनी उंगली से उतारा था और अब तीसरी बार। इसे जो उतारेगा वो तुम नहीं हो सकती, मैं खुद हूंगा। और अगर इस अंगूठी को मैं उतारूंगा तो दोबारा कभी नहीं पहनाऊंगा। खुशी हुई कि आपने अपनी शादी को बचा लिया। मैं यही चाहता था कि आप तलाक ना लें, क्योंकि बेहतर है कि आप यहीं पर रहें, इस घर को छोड़कर कहीं ना जाएं।